जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो जैसा कि आप लोग जानते हो 8 जून 2026 से आपका पेपर शुरू हो रहा है। 100% रियल पेपर आपका किस टाइप का आने वाला है साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग आज की क्लास होने वाली है, जिसमें 1 से लेकर 150 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं साथियों। यदि आप भी 300 में से 260 नंबर का टारगेट रखते हो मेरे साथियों, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये पूरी क्लास आपको जरूर देखनी है। यदि अधिकतर क्वेश्चन आपके यहाँ से राइट हो रहे हैं, इसका मतलब साथियों 100% आपका भी एग्जाम में जरूर सिलेक्शन होगा। इसलिए ये पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी है साथियों, एक विश्वास के साथ में। यहां से भी साथियों अधिकतर क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा पेपर आपके एग्जाम में आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्मेट में, वैसी क्लास आपके लिए साथियों होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है साथियों, यदि आपका भी साथियों एग्जाम सेंटर आ चुका है, यानी कि एग्जाम सिटी कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपके भी साथियों एग्जाम डेट कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। हथियाना, चिकनाना, बिन बिनाना, मिमियाना, हड़बड़ाना, ये कौन सी क्रिया होती है साथियों? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इन सबको बोलते हैं, ध्यान रखना है साथियों, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। हथियाना, चिकनाना, ये सब नाम धातु क्रिया होती है। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे साथियों? आपके भी आस पड़ोस में एक न एक स्त्री ऐसी होगी साथियों जिसको हम शहर की दाई बोल सकते हैं। शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करने वाली, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो शहर की दाई बोलते हैं घर घर की खबर रखने वाली स्त्री को। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन बहुवचन में कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको ध्यान से मेरे साथियों आंसर देना है। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नेगेटिव मार्किंग मेरे साथियों नहीं होगी, ठीक है। सभी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके आने हैं, और सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना। 7976775547 व्हाट्सएप पे मैसेज करना। क्लास की रेगुलर लिंक आ रही है, आने वाले 6 दिन साथियों क्लास ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे। आंसू का आंसुओं, आंसू हमेशा बहुवचन होता है साथियों, ये गलत है। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, गली का गलिया हो जाएगा। ए को लॉक करेंगे, ए अपना साथियों यानी कि गलत युग्म हो जाएगा। मायोपिया क्या होता है? देखिए बताइए साथियों, दूर स्थित वस्तु को देखने की अक्षमता, थायराइड ग्रंथि का असामान्य व्यवहार, ये तो गलत हो जाएगा। हृदय की विस्तारित होने की स्थिति, ये भी गलत हो जाएगा। गुर्दे का विकार साथियों, ये भी गलत हो जाएगा। दूर स्थित वस्तु को देखने की अक्षमता को बोलते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। निकट स्थित वस्तु को देखने की अक्षमता, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। चलिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ऐसा होता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों की समस्त ज्ञान का साथियों स्त्रोत मानी थी? देखिए बताएंगे। वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ये गलत हो जाएगा साथियों। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंबई में स्थापना की थी 1875 को, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा समाज, राजा राम मोहन राय, ठीक है, 1828, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना साथियों भारत में प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया। बार बार एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान का साथियों उल्लेख है? देखिए बताइए साथियों, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो किस में होता है? अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो किस में होता है मेरे साथियों? अनुच्छेद 63 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। महाभियोग की प्रक्रिया मेरे साथियों अनुच्छेद 61 में। जो समाधान की शक्ति होती है अनुच्छेद 72 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद की, लखनऊ की, संत रविदास नगर की, वाराणसी की। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद में जनघनत्व जो है मेरे साथियों वो हो जाएगा वाराणसी का, ठीक है, वाराणसी भी हो जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद में लखनऊ भी हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 2026 में कौन सी मनाई थी? 2025 में 106वीं वर्षगांठ मनाई थी 2019 से, ठीक है। 1919 से गिनना है। और 2026 में 107वीं वर्षगांठ। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है, ठीक है। चलिए, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा को बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है? एग्जैक्ट जो मेरे साथियों एग्जाम का पैटर्न है, इसी टाइप के पेपर में भी साथियों क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को मेरे साथियों लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2014 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो 2014 से 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA रिक्त स्थान में बनाया गया था। देखिए बताइए मेरे साथियों, HRA चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक थे साथियों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान में रखना है, चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर 1924 को लॉक करेंगे, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। इसका एक और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये 1928 में बनाया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट यदि आ जाता है, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, तो साथियों ये सोशलिस्ट मतलब समाज वाला 1928 में। ठीक है, ये भी चंद्रशेखर आजाद ही है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का जो पूर्ण रूप है मेरे साथियों वो हो जाएगा रैंडम टाइम ग्रॉस आपके सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट विकल्प नंबर आपके सी को लॉक करेंगे, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों जो आपके डिजिटल ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांसफर करते हैं मनी को, ट्रांजिस्टर किया ट्रांसफर, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ड होती है। एक होती है नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट को बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक होती है साथियों आरटीजीएस जैसी IMPS होती है, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? आसान सा क्वेश्चन। राजकीय चिन्ह कौन सा हो जाएगा? आसान सा क्वेश्चन। राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? आसान सा क्वेश्चन। वृक्ष कौन सा हो जाएगा? देखिए बताएंगे। पक्षी कौन सा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पक्षी हो जाएगा सारस, ठीक है, सारस या क्रोंच, क्रोंच, ठीक है, क्रोंच हो जाएगा। एक हो जाएगा वृक्ष हो जाएगा अशोक का पेड़, अशोक सम्राट अशोक का पेड़। एक हो जाएगा पुष्प हो जाएगा पलाश, पलाश को बोलते हैं जंगल की आग, ठीक है, ध्यान में रखना है। पलाश का जो आपके इंग्लिश में नाम होता है वो होता है ब्यूटिया, ब्यूटीफुल होता है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। चिन्ह हो जाएगा मेरे साथियों मछली और तीर धनुष वाला, ठीक है, दो मछलियाँ और तीर धनुष होता है इसमें। और भाषा हो जाएगी मेरे साथियों हिंदी और उर्दू, ओके। प्रतिवर्ष मेरे साथियों उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है मेरे साथियों। देखिए बताइए, बारहसिंगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक अपने APJ अब्दुल कलाम ने लिखी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंगूर की खेती और कटाई को क्या बोलते हैं? देखिए बताइए साथियों, एक्वाकल्चर बोलते हैं क्या? एक्वाकल्चर तो गलत हो जाएगा। विटीकल्चर बोलेंगे, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, ठीक है। सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं मेरे साथियों? सिल्वीकल्चर वन संवर्धन को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन संवर्धन। ये पिछली बार पूछ लिया था, ध्यान में रखना है। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? तो ये विटीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। ये अब की बार ये पूछा जा सकता है सिल्वीकल्चर। फ्लोरिकल्चर साथियों फूलों की खेती को बोलते हैं, फूलों की खेती को। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कुंद्रेमुख लौह अयस्क खदान साथियों आपके हो जाएगी बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। तो एकदम सही है कर्नाटक, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, कर्नाटक में हो जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश में नक्षत्रशाला कहाँ साथियों स्थित है? देखिए बताएंगे, रामपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। तो एकदम सही है रामपुर, विकल्प नंबर 1 को लॉक करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला साथियों आपके रामपुर में हो जाएगी। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। भारत की प्रथम भारत रत्न जीतने वाली कौन हो जाएगी साथियों? भारत रत्न जीतने वाली मेरे साथियों हो जाएगी इंदिरा गांधी, ये ध्यान में रखना है। और पहली नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारतीय हो जाएगी मदर टेरेसा, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। मदर टेरेसा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे साथियों, सभी एसिड, एसिड मतलब अम्ल, सभी अम्ल धातुओं के साथ में क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। सभी अम्ल साथियों हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, धातु के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, क्योंकि H+ आयन होता है ना उसमें, ठीक है, OH- H+, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बताइए साथियों, प्रसिद्ध शांति पुरस्कार भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है यह साथियों स्थापत्य कला में आपके हो जाएगा, पत्रकारिता में आपके हो जाएगा, विज्ञान और तकनीक में, संगीत में।
शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है मेरे साथियों, ये विज्ञान और तकनीक में दिया जाता है। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, विज्ञान और तकनीक में। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री मेरे साथियों आपके कौन हो जाएंगे? श्रीमती सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, श्री चंद्रभानु गुप्त। तो विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, गोविंद वल्लभ पंत। विकल्प नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। भारत की पहली योग नीति किस राज्य द्वारा शुरू की गई? भारत की पहली योग नीति मेरे साथियों उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, उत्तराखंड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग मेरे साथियों आपके हो जाएगा वाराणसी, प्रयागराज प्रसिद्ध है, मुरादाबाद प्रसिद्ध है या फिर बरेली। तो बरेली एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर साथियों क्या लॉक करेंगे? डी को लॉक करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? और जिला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सुरमा उद्योग के लिए बरेली हो जाएगा। ब्लैक पोट्री के लिए क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री के लिए मेरे साथियों आपके हो जाएगा आजमगढ़, ठीक है। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर, ये आपके होमगार्ड में पूछ लिया गया था। कत्था उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है यूपी में? कत्था उद्योग मेरे साथियों बरेली, ठीक है, बरेली। आपके बांसुरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में बांसुरी उद्योग मेरे साथियों पीलीभीत का प्रसिद्ध है, पीले रंग की बांसुरी, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। प्लाईवुड तो आपके सीतापुरा में हो जाएगा। चलिए, भारत में संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन किस विषय का आपके है? देखिए बताइए, पशुधन और पशुपालन किस विषय में शामिल है? समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में। राज्य सूची और संघ सूची कनाडा से ली गई, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ध्यान में रखना है। जो अपने पशुधन और पशुपालन है वो राज्य सूची से संबंधित है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, राज्य सूची हो जाएगा। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय है? राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, ध्यान में रखना है, 61 विषय हो जाएंगे, मूलतः 66 विषय थे। ओके, चलिए, प्रतिवर्ष हृदय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मेरे साथियों 29 सितंबर को। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। ओके, हृदय दिवस। देखिए बताएंगे 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस। 19 अगस्त को मानवतावादी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष मानवतावादी दिवस मेरे साथियों, मानवतावादी दिवस मेरे साथियों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है मेरे साथियों? 27 सितंबर को। चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? सुलह कुल मेरे साथियों मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, आगरा में। आगरा, डी को लॉक करेंगे, आगरा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अत्यधिक में कौन सी संधि है? हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है वापिस। अत्यधिक में गुण संधि है, गलत हो जाएगा। य से पहले मेरे साथियों आधा वर्ण आ जाए, य व र से पहले, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके यण संधि। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। जैसे स्वागत में मेरे साथियों सुधन आगत, व से पहले आधा वर्ण आ गया स्वागत में, यण संधि होती है। अति धन अधिक, अत्यधिक। चलिए, सही विलोम युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। सही आंसर देना है मेरे साथियों एक एक क्वेश्चन का। चलिए, आदान प्रदान एकदम करेक्ट आंसर है। सही विलोम युग्म हो जाएगा मेरे साथियों आदान प्रदान। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में साथियों अवयव का भेद बताइए। ये रहा मेरे साथियों दिन भर। दिन भर, वह कब पढ़ता रहता है? दिन भर पढ़ता रहता है मेरे साथियों। वह कब पढ़ेगा? दिन भर। तो दिन भर में साथियों कालवाचक हो जाएगा ना, समय, समय बताता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण आपके अवयव हो जाएगा। विकल्प नंबर बी। चलिए, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं देखिए बताएंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, तड़ित, तड़ित होता है बिजली का, विशिक होता है बाण का, विचक्षण, चक्षण, विचक्षण, ये गलत है, कलापी हो जाएगा, ठीक है। मोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे साथियों? केकी हो जाएगा, शिखंडी हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, सारंग हो जाएगा, मयूर हो जाएगा, ध्वजी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी कविता किसकी रचना है देखिए बताइए। देखिए बताएंगे साथियों, दिनकर की, हरिओद की,
गोपाल सिंह नेपाली की, सुभद्रा कुमारी चौहान। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएगी। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किसमें? शोकाकुल, शोक में आकुल, ये तो साथियों तत्पुरुष समास है। सर्वोत्तम, सभी में उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न नहीं उत्तम, सभी में उत्तम, ये भी साथियों आपके हो जाएगा। कर्मधारय भी हो सकता है इसमें, ठीक है। वीर पुरुष, पुरुष कैसा है? वीर है, कर्मधारय समास है। पाप और पुण्य, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, पाप और पुण्य एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता और पिता, माता पिता, ठीक है, तो ये भी साथियों अलग है। ओके, तो ध्यान में रखना है, सभी में उत्तम ये भी तत्पुरुष है। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, चलिए तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। चलिए कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत का शब्द होता है उसको तत्सम बोलते हैं। भ्राता, भ्राता का भाई हो जाएगा, ये तत्सम ही है बिल्कुल। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। कान, कान का कर्ण हो जाएगा। कर्णम गलत है, कर्णम गलत हो जाएगा, ठीक है, कर्णम गलत है, ठीक है ना। सब, सब का संपूर्ण सर्व हो जाएगा, सर्व, ठीक है। ब्यार, बयार गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बयार शब्द देशज शब्द है जिसका अर्थ हवा या वायु होता है। दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सन्मार्ग, सम्मार्ग, सदमार्ग, सतमार्ग। शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे साथियों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान मत समझना, ठीक है। पेपर में जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो। चलिए सन्मार्ग हो जाएगा, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। सतधन मार्ग, सन्मार्ग होता है, सम्मार्ग भी नहीं होता है, संधि भी पूछा जाता है, सन्मार्ग हो जाएगा, ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता नहीं पढ़ती है वाक्य में वाच्य का प्रकार कौन सा है? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सीता नहीं पढ़ती है, यहाँ पर पुल्लिंग चेंज कीजिए, राम कर दीजिए। राम नहीं पढ़ती है थोड़ी आएगा, राम नहीं पढ़ता है, फिर क्या आएगा? राम नहीं पढ़ता है। तो इसमें साथियों आपके क्रिया बदल गई, पढ़ती से पढ़ता हो गया, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा। जिसमें क्रिया बदल जाती है कृतवाच्य, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है उसको कृतवाच्य बोलते हैं, ठीक है। कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी उसको कर्मवाच्य बोलेंगे। देखिए बताइए, आत्मत्याग कौन सा उपसर्ग है? ग। इसमें आत्मत्याग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं शब्द के आगे। ग तो नहीं होगा, ग तो पीछे लगा है। त्याग तो नहीं होगा, आ नहीं होगा मेरे साथियों, आत्म होगा। पूरा शब्द है आत्म और त्याग, आत्म हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। फिर क्या है? आ यदि उपसर्ग है तो ये त, त्या, तम, ये कोई शब्द नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए, डॉक्टर ने मरीज को देखकर उसे दवा दी, ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य का भेद है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया मेरे साथियों। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, और आ गया बीच में। जिस वाक्य में बीच में और आ जाए, जिस वाक्य में मेरे चांद के टुकड़ों बीच में और आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, अथवा आ जाए, ये सब आ जाए, तो ये संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। ओके, जिसमें यदि आ जाए, कि आ जाए, क्योंकि आ जाए, तो संयुक्त वाक्य नहीं मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तौलिया शब्द कौन सा है? देशी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, फारसी शब्द है, या फिर एक से अधिक? तो एकदम सही है, तौलिया मेरे साथियों पुर्तगाली शब्द है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक हो जाएगा मेरे साथियों आलपिन, आलपिन, ठीक है। एक हो जाएगा चाबी, चाबी हो जाएगा। एक हो जाएगा गमला, गमला पुर्तगाली है। पिस्तौल बार बार पूछा जाता है, पिस्तौल पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। तंबाकू पुर्तगाली शब्द है, तंबाकू, ठीक है। बाल्टी हो जाएगा, बाल्टी लेकर नहाने गया पुर्तगाली आदमी था वो, तौलिया और बाल्टी लेकर, ठीक है। चलिए, तंबाकू खा के गया था। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या है? आचार्य का पुल्लिंग शब्द मेरे साथियों गुरु हो जाएगा क्या? नहीं सर, आचार्य का आचार्य हो जाएगा, बी को लॉक करेंगे। इतने तो समझदार है ही। चलिए, जिसको आपने बुलाया था वो बाजार गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? तो एकदम सही है, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, या फिर निश्चयवाचक। जो, सो, वो आ जाए, जिसका, उसका, तो उसमें होगा संबंधवाचक। विकल्प नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऊन शब्द का साथियों तत्सम रूप क्या है? ऊन, ऊन का तत्सम उज्ञ हो जाएगा, उर्ण्य हो जाएगा, उरण हो जाएगा, उर्ण हो जाएगा। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है मेरे साथियों, कंफ्यूजन हो रहा होगा। विकल्प नंबर डी उर्ण हो जाएगा, उर्ण। चलिए, वीर रस में कौन सा गुण प्रदान रहता है? वीर रस में मेरे साथियों ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये सभी नहीं। वीर, वीर ओजस्वी, तेजस्वी, ओज गुण रहता है, ठीक है।
चलिए, जिस पेड़ से पत्ते जड़ गए हो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिस पेड़ से पत्ते जड़ गए हो, पर्ण, अपर्णा, पत्रहीन, अपत। जिस पेड़ से पत्ते जड़ गए हो उसको बोलेंगे अपत। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं। चलो ठीक है, तो उम्मीद करूंगा मेरे साथियों ये पूरी क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए मेरे साथियों। रेगुलर 5 से 6 दिन और क्लास लेनी है आपको। जितनी भी क्लासें हो रही है वन सीट एकेडमी पर जरूर लीजिए मेरे साथियों। एक एक क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरे साथियों शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी, इसमें जुड़ना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए।